Hello students, today we will be studying the sign conventions for the reflection by spherical mirrors. अब साइन कन्वेंशंस आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है। क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज ओरिजिन हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। उसकी राइट साइड में जब भी हम जाते हैं x की वैल्यू क्या होती है प्लस, on the left side we have minus values for x, up we have plus values for y and down side we have minus values for y। इसी लॉजिक से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं when we are studying reflection by mirrors। तो क्या लॉजिक है चलो देखते हैं। now this is our concave mirror। तो concave mirror का जो ये पोल है इसी से हम सारे डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। तो पोल, हर डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है पोल से। तो कंसीडर दैट द पोल इज द ओरिजिन। तो कॉन्केव मिरर के पोल से या फिर कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ से हम लोगों ने मेजर किया। अब पोल से ये साइड क्या रहेगा, ऊपर की साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट समझ में आ गए। कॉन्केव मिरर में दिस इज द पोल, तो इसका फोकस कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ पे। ओके, तो फोकस और पोल के बीच में जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कौन से साइड को है, लेफ्ट साइड को। तो फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहेगी फॉर अ कॉन्केव, इट विल बी, फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी व्हाट, नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी रहेगी फॉर अ concave, I am writing it all about concave mirror। concave के केस में फोकल लेंथ दैट इज f, it will be what, नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, यहीं पे कहीं पे रखा हुआ रहेगा, है ना। ऑब्जेक्ट विल बी आल्सो ऑन द लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस which is denoted by u will also be negative। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या रहेगा, नेगेटिव। 5 केसेस में तो इमेज कौन सी साइड बनती है, इसी साइड बनती है और यहाँ नीचे बनती है ना। 5 केसेस में इमेज इधर ही बनेगी और नीचे बनेगी। तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस भी क्या होने वाला है, नेगेटिव। ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है दैट इज डिनोटेड बाय u, इट विल बी टेकन नेगेटिव बिकॉज़ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। इमेज भी उधर ही बनेगी अगर, तो दैट विल आल्सो बी टेकन एज नेगेटिव। एक ही केस में इमेज यहाँ पे बनती है तब हम लोग उसका इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव। फिर वो कॉन्केव रहो या कॉन्वेक्स रहो। तो समझ में आया। अभी हाइट, किसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं h से। दिस इज मेजर्ड अबव द एक्सिस, ऊपर की साइड में y क्या रहता है, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव। लेकिन कॉन्केव में इमेज कहाँ बनती है, नीचे, इन्वर्टेड होती है। तो नीचे की साइड में y क्या रहता है, नेगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज क्या बन जाएगी वहां पे, नेगेटिव। उसको डिनोट करते हैं h डैश से और वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। सिर्फ एक केस में जब इमेज यहाँ बनती है तब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दोनों भी क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो ये सब कुछ समझ में आ गया विद रिस्पेक्ट टू विच मिरर, कॉन्केव। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स के केस में क्या समझते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स में ये पोल है, फोकस कहाँ है, यहाँ पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ पे। तो फोकस यहाँ पे, मतलब फोकल लेंथ कौन से डायरेक्शन में गिनेंगे हम लोग, सी ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो पोल से फोकस वो होती है फोकल लेंथ, कौन से साइड में है, राइट साइड में। तो कॉन्वेक्स के केस में फोकस, फोकल लेंथ दैट इज f, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इधर ही रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u विल बी नेगेटिव। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, फिर वो कॉन्केव रहो या कॉन्वेक्स रहो। इमेज डिस्टेंस, इसके केस में इमेज कहाँ बनती है, एवरी टाइम जब इंफिनिटी पे रखा है तो फोकस पे बनती है, और अदर केसेस में बिटवीन पोल एंड फोकस बनती है। मतलब इमेज हमेशा इधर के साइड ही बनती है, राइट साइड ही बनती है। इसीलिए कॉन्वेक्स के केस में इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। आ गया समझ में, इमेज डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव। अभी h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट।
ऑब्जेक्ट की हाइट कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर की साइड, ऊपर में y क्या रहता है, पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। और इसके केस में इमेज कहाँ बनती है, यहाँ तो यहाँ बनेगी या फिर यहाँ, पर इमेज बनती कैसी है, इधर ऊपर ही बनेगी, इमेज कहाँ बनने वाली है, ऊपर, तो ऊपर की साइड उसकी हाइट भी हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। समझ में आ गया। सो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में ये जो साइन कन्वेंशंस है ये किस हिसाब से लिए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट्स ओनली। और यहाँ पे हर एक डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, पोल, तो पोल को आप ओरिजिन समझ लो, और पोल की लेफ्ट साइड में जब भी आप मेजर करोगे डिस्टेंस तो वो नेगेटिव रहेगा, राइट साइड में मेजर करोगे पॉजिटिव रहेगा। हाइट ऊपर की साइड मेजर करोगे तो वो क्या रहेगी, पॉजिटिव, नीचे की साइड मेजर करोगे तो इट विल बिकम नेगेटिव। So these are the sign conventions which are used for the reflection by spherical mirrors. Now what we will study is a mirror formula. Mirror formula क्या है? See this. There is a relation between object distance, image distance and फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में एक जो रिलेशनशिप है उसको क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दैट, 1 by d plus 1 by u is equals to 1 by f, and this is called as mirror formula. This is a relationship between the object distance, image distance and the focal length. Now the next topic to study is the magnification. Magnification मतलब क्या, कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज के कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनी है। सो एट टू व्हाट एक्सटेंट हैज द इमेज एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड, इसका कंपैरिजन होता है या इसका रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय m. So what is magnification? It is the ratio of h dash upon h. और what is h dash? It is the image size. h dash क्या होती है, इमेज साइज, और h क्या होती है, ऑब्जेक्ट की साइज या फिर हाइट। ठीक है, इसमें और एक रिलेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो m is also given by minus v by u, where v is what, image distance, and what is u, u is object distance. तो ये फॉर्मूलाज आप लोगों को अगर समझ में आ गए हैं तो देन वी विल मूव टू सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस। अभी फर्स्ट है कि जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन टू बी 32 सेंटीमीटर एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ। अभी हम लोगों को पता है व्हाट इज फोकल लेंथ, देखो डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ, एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और एक चीज हमको क्या मालूम है, दिस इज R एंड दिस इज F। वी नो दैट R इज 2 times F। R जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज 2 times द फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। हम लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 व्हिच इज इक्वल्स टू 2 times द फोकल लेंथ। तो व्हाट विल बी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ विल बी 32 upon 2 दैट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड दिस? दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन साइन कन्वेंशंस, जस्ट अ लॉजिकल क्वेश्चन कि अगर R दिया है तो F कैसे ढूंढना है या फिर F दिया है तो R कैसे ढूंढना है। Now we will solve other numericals which will contain some sign conventions issues. Okay? So now we will solve one example. Now what is given here? Find the size, nature and position of an image when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, कौन सी मिरर है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में हम लोग क्या करने वाले हैं, मेजर कैसे करेंगे, देखो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कौन है, फोकल लेंथ है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज, सपोज सी नहीं लिया हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने
ऑब्जेक्ट रख दिया है, उसकी साइज कितनी है 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज मतलब क्या होता है h, है ना, हाइट। तो वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, +1। क्यों? क्योंकि वो मेजर कहाँ होता है ऊपर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ रहेगा ऊपर की साइड, तो h विल बी +1। देन वी आर गिवन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15। लेकिन ये 15 सेंटीमीटर कौन से साइड गिनेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या रहेगी उसकी, u विल बी -15 सेंटीमीटर, समझा। एंड फोकल लेंथ इज 10। अभी फोकल लेंथ भी कहाँ से गिनते हैं हम लोग, प्रिंसिपल पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी कौन से साइड है, लेफ्ट साइड को, तो फोकल लेंथ f इज आल्सो गोइंग टू बी -10। ये माइनस क्यों लिया है, समझा, क्योंकि हमने इसको कहाँ मेजर किया है लेफ्ट साइड में। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। पोजीशन मतलब ही क्या होता है, v ढूंढना है। पोजीशन मतलब क्या कि इमेज कहाँ बनी है। फिर साइज के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा h डैश, h है हमारे पास, हमको क्या ढूंढना है h डैश। और नेचर मतलब वो इरेक्ट है या नहीं, या फिर वर्चुअल है या कैसी है, तो फॉर दैट वी विल हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। See, we know the first formula, that is by which formula we are going to solve it first, mirror formula. Mirror formula क्या है, 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u। यहाँ पे हम लोगों को ढूंढना है v, तो हम क्या करेंगे 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u। Now substituting the values, f कितना है -10, so -10 minus 1 by u, u कितना है -15। अभी हम ऐसा लिख सकते हैं 1 by 10, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इनका एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 15। सपोज आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या किया हमने 15 × 10, तो यहाँ आ गया -15 और यहाँ आ गया +10, कितना आया आंसर -5 by 150 विच इज इक्वल्स टू 1/30 विद द माइनस साइन। तो दिस इज व्हाट 1 by v है, ये क्या है 1 by v। इसी का मतलब क्या है कि v कितना हो गया -30। तो इमेज डिस्टेंस कितना है -30 सेंटीमीटर, जो यूनिट दिया है वो लिखना है याद से। तो v इज व्हाट -30 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या ढूंढना है, हम लोगों को ढूंढना है h डैश और m कि इमेज कैसी बनी है, उसकी साइज कैसी है। तो we know m is equals to what -v by u and m is equals to what h dash upon h। m मतलब क्या होता है मैग्निफिकेशन, है ना, मतलब इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज में क्या चेंज है, मतलब इमेज बड़ी बनी है या छोटी, वो समझ में आएगा। नाउ वी हैव v, we have u, so we will substitute it। m is what minus of -30 upon u कितना है -15। m कितना आ जाएगा हमारा, ये हो गया +30 अपॉन -15, कितना आया -2। m की जो साइन आती है ना माइनस, उसके बारे में एक चीज बाद में बताती हूँ। अभी हमारा m कितना आ गया -2। we know m is also equals to h dash upon h। अभी हमारे पास m की वैल्यू कितनी है -2, हमारे पास h dash है नहीं, h है क्या, h है, h कितना है 1, तो हमारा h डैश भी कितना आ गया -2। अभी ये h डैश -2 आ गया, क्यों आया है -2, देखो h डैश क्या है, इमेज की हाइट। कौन सी मिरर है, कॉनकेव मिरर। इमेज कहाँ बनेगी, नीचे की साइड, इसीलिए h डैश क्या आया है नेगेटिव। तो इससे आप क्या समझ सकते हो, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इसी से आप ये समझ सकते हो, इससे भी आप वही समझोगे, जब भी m की वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है, इट मींस इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और जब भी m की वैल्यू नेगेटिव होती है, इट मींस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। जब नेगेटिव है, अब नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड क्यों है, देखो जब रियल और इन्वर्टेड बनती है, मतलब ये साइड जब बनेगी, इस साइड जब बनती है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहता है पॉजिटिव, और इमेज डिस्टेंस क्या रहता है
सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या बन जाएंगे हमारे नेगेटिव। फॉर्मूला क्या है, m इज माइनस v अपॉन u। रियल के केस में क्या होने वाला है, मतलब वो इधर की साइड बनेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों भी क्या रहने वाले हैं, माइनस रहने वाले हैं, इसीलिए आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसीलिए जब भी नेगेटिव m आ रहा है इट मींस दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सब समझ में आ गया। अभी इसको समराइज करके आपको लिखना है। क्या पूछा था आपको, साइज ऑफ इमेज। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, इट इज 2 सेंटीमीटर। नेगेटिव नहीं लिखना उसके साथ, उसकी साइज कितनी है 2 सेंटीमीटर। अभी हमारी इमेज की साइज कितनी थी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसी बनी है हमारी, एनलार्ज। समझ में आया, देखो h कितना है 1, h डैश कितना है -2। तो ये डेफिनेटली देखो ये 1 ये 2, मतलब इमेज कैसी है, कैसी बनी है, एनलार्ज। हाउ इज द इमेज, एनलार्ज। m की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वो कैसी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर। सो दिस इज v, this is nature, real, inverted and enlarged, and this is size of image. Understood? तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। ये कौन से इसका था, कॉन्केव। ऐसे ही कॉन्वेक्स आया तो क्या होगा, वहां पे जो h डैश है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। क्यों, क्योंकि इमेज क्या बनेगी ऊपर। पूरा डिस्क्रिप्शन पहले दिया हुआ है, कोई डाउट रहा तो रिवाइंड करके देखो। इसके बाद इफ यू फील this video is good, do like and also share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. Bye.